नमस्कार, मैं निकेत आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए जानते हैं आज की विदेश की मुख्य खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका व्यापार घाटे व भारतीय उच्च शुल्कों का हवाला देते हुए भारत सहित कई देशों पर 25% पारिवारिक शुल्क लगाने की घोषणा की है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत ने इसे अनुचित और असंगत करार देते हुए अपनी संप्रभुताओं को सुरक्षित रखने का भरोसा जताया है। वैश्विक स्तर पर यह नीति संरक्षणवाद की ओर संकेत करती है, जिससे वैश्विक बाजार अस्थिर हो रहे हैं। मोदी सरकार ने इसे व्यापारिक उत्पीड़न बताया है। साथ ही 20,000 करोड़ के समर्थन योजना की घोषणा की है, ताकि निर्णायकों को वैश्विक दबाव से बचाया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ मुकदमा और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश दे मोरेस पर प्रतिबंधों का हवाला देते हुए ब्राजील से आने वाले सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हो गई है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने इसे राजनीतिक बदमाशी करार देते हुए अमेरिका के हस्तक्षेप की निंदा की और स्पष्ट किया कि ब्राजील अपनी न्याय व्यवस्था और संप्रभुताओं की रक्षा के लिए तैयार है। लुला ने पूर्व राष्ट्रपति से बातचीत करने की घोषणा की है। लुला ने पूर्व राष्ट्रपति से बातचीत न करने की घोषणा की है, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क करने की योजना बनाई है, ताकि नए व्यापार साझेदारियों के माध्यम से टैरिफ संकट से निपटा जा सके। ब्राजील ने WTO में शिकायत दर्ज की है और राष्ट्रीय कानून के तहत जवाब कदम उठाने की चेतावनी दी है। यह तनाव अमेरिका और ब्राजील के बीच इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद बन चुका है। साथ ही रूस से ऊर्जा और रक्षा खरीद पर एक अतिरिक्त दंड शुल्क की धमकी दी है, जो 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होंगी। यह निर्णय भारत द्वारा रूस से तेल निरंतर खरीदने को लेकर लिया गया है, जिसे ट्रंप ने युद्ध लाभकारी करार दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे अमेरिका और यूरोपीय संघ की दोहरी व्यापार नीति बताते हुए न्यायपूर्ण और असंगत बताया, क्योंकि यह देश स्वयं रूस से ऊर्जा और उर्वरक आयात करता है। भारत ने स्पष्ट किया कि उसकी रणनीति घरेलू ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हेतु आवश्यक थी। इसके बावजूद भारत अमेरिका व्यापार वार्ता रोक नहीं देंगे। 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। अगला दौर दिल्ली में 25-19 अगस्त को प्रस्तावित है, लेकिन कृषि एवं डेयरी को लेकर खींचतान बना हुआ है। देशी उद्योग इस विवाद के बावजूद आशावादी बने हुए हैं और वैश्विक निवेशक भारत में दीर्घकालिक विकास के संभावित अवसर देखते हैं। भारत की आर्थिक ग्रोथ Q1 में 7.4% रही, जबकि भारतीय ETF बाजार में दबाव बना हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट बैठक बुलाकर गाजा पट्टी के शेष 25% क्षेत्र में पुनः सैन्य कब्जा करने का प्रस्ताव पेश किया है, जहां संभावित इजरायली बंधकों को रखा गया है। सैन्य और राजनीतिक शीर्ष सूत्रों के अनुसार इस ऑपरेशन को मंजूर न देने पर IDF प्रमुख याइर जमीर को इस्तीफा देने का अल्टीमेट दिया गया है। मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे प्रस्ताव की कड़ी निंदा की है, क्योंकि इसमें लाखों नागरिकों के विस्थापन और असहनीय मानवीय संकट की आशंका है। नेतन्याहू के फैसले पर अमेरिका समर्थन भी मिल रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, यह निर्णय इजराइल पर निर्भर करेगा। यह तनाव नए युद्ध विरोध चरण की ओर इशारा करता है, जिसमें भविष्य अप्रत्याशित और खतरनाक परिणामों से भरा हो सकता है। 22 दिसंबर 2024 को अरबीजान एयरलाइंस फ्लाइट 8243 बकू से चेचान की ओर जा रही थी, लेकिन मार्ग में विदेशी धातु वस्तुओं के एयरफ्रेम को क्षतिग्रस्त करने के बाद जो संभवित एक रूस सतह से वायु मिसाइल थी, यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में हाइड्रोलिक प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे नियंत्रण खो गया और कजाकिस्तान के एक टाउन एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गई। 67 में से 29 यात्री और चालक दल बच गए, जबकि 38 की मृत्यु हो गई। अंतिम रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के विश्लेषण से पता चला है कि विमान संभवित रूस एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा मारा गया है। एयर फ्लाइट के पंख व पिछला भाग स्पष्ट शेल्टर क्षति से साक्ष्य मिला है। पुतिन ने इस दुखद घटना पर अरबीजान राष्ट्रपति से माफी मांगी है और स्वतंत्र जांच की बात कही है। इस घटना के बाद कई एयरलाइंस जैसे EIAI फ्लाइट दुबई ने रूस की हवाई सीमा से उड़ान रोकी है और नई सुरक्षा मार्ग अपनाए हैं। यह दुर्घटना सिविल एविएशन और सुरक्षा नीति पर एक चिंताजनक मोड़ साबित हो रही है। आज की विदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24।